बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज हम जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपने सबसे पहले सर्च करना है BNIP। BNIP पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास BNIP.gov.pk ये आप देख सकते हैं। सिर्फ ये 4 वर्ड सेलेक्ट करने हैं, सर्च करने हैं, उस पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। मेरी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी कम है तो इसलिए मैं ज़बानी ये कह रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, वर्क फॉर स्किल्स एंड बिल्ड फॉर स्किल्स। आप दोनों में अप्लाई एट अ टाइम कर सकते हैं। आप सेलेक्ट एक में हो सकते हैं लेकिन अप्लाई दोनों में कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि बिल्ड फॉर स्किल और वर्क फॉर स्किल दोनों तकरीबन सेम ही है। जिन्होंने डिप्लोमा जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको पर मंथ 30,000 मिलेंगे इस इंटर्नशिप के। और जो लोग डिग्री होल्डर्स हैं, बैचलर्स हैं, मास्टर तो नहीं, बैचलर्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको मिलेंगे 40,000 रुपीज़। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन फॉर ऑफ दिस इंटर्नशिप, इंटर्नीज विल बी अवार्डेड अ सर्टिफिकेट बाय कंसर्न प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव। तो इनकी तरफ से आपको डिग्रीज़ या सर्टिफिकेट जो भी हों आपको मिलेंगे। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर बोथ, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि वो सेलेक्ट एक के लिए होंगे लेकिन अप्लाई दोनों में कर सकते हैं। आपका पाकिस्तानी होना लाजमी है। मिनिमम 16 ईयर आपने बैचलर की हो या 3 साल डिप्लोमा किया हो, ये ज़रूरी है। और लोकेशन के हिसाब से बात की गई है, डोमिसाइल ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट इज़ मैंडेटरी। आपकी डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड होनी चाहिए। तो इसके अलावा एज लिमिट 30 है। इसके अलावा कैंडिडेट हु हैव वंस अवेल्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अंडर द प्रोग्राम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अनदर इंटर्नशिप। आप एक ही मतलब इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बार बार आप अप्लाई नहीं कर सकते। ड्यूरेशन इसका 6 महीने का है। कंपनसेशन 40,000 और 30,000 की मैंने आपको बात की। होस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये होस्ट कर रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। एप्लीकेशन विल बी रजिस्टर्ड थ्रू CNIC एंड डोमिसाइल। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ही will have to provide the personal and academic details including the bachelor's degree, intermediate matriculation. All candidates are allowed to apply for 5 projects at the most under the build for skills internship. आप 5 प्रोजेक्ट्स, अब मैं आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा आगे अप्लाई करते वक्त। तो आप एटलीस्ट 5 मैक्सिमम 5 में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड एजुकेशनल स्कोर। आपकी GPA और इंटरव्यू बेस्ड होगी। तो इसके अलावा इन एडिशन टू द डे टू डे टास्क एट अ प्रोजेक्ट, आप टास्क करेंगे रेगुलरली प्लानिंग डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव के साथ, और उन्हीं की तरफ से आपको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ये आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अपॉन अराइवल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल फ्रॉम अ गेजेट ऑफिसर। आप किसी भी वकील या जो भी हो आपके इर्द गिर्द करीबी अदालत या कोई भी, आप उससे अटेस्ट करवा सकते हैं अपने कलरफुल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डिग्रीज। द कैंडिडेट शेल प्रायर टू द इंटर्नशिप बी बाउंड to sign an internship agreement with the project authority. He will be abide by the laid down code of the conduct this policy. मतलब आपका आना होना वहाँ पर लाजमी है। द इंटर्न्स आर बाउंड टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट साइट लोकेशन एज रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी के साथ आप काम कर रहे हो आपका उनके साथ प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। द इंटर्न शैल वर्क एज पर देयर असाइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। वही बात है कि जो काम आपको असाइन किया जाए वो आपने ज़रूर करना है। एंड इंटर्न हायर्ड इन अ प्रोजेक्ट शेल इन नो केस बी ट्रांसफरेबल टू एनी अदर प्रोजेक्ट। अगर आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो गया तो आप कहीं और नहीं जा सकते। एट द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप पीरियड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस लेसन लर्न। बाद में जैसे कि FSC में हम करते थे, लास्ट में हम एक पेपर पर लिखते थे कि हमने ये सीखा, हमारा फेवरेट टीचर फॉर एग्जाम्पल ये है, तो वो डिटेल्स आपने लिखनी है। लास्ट पॉइंट, द इंटर्नशिप इज नाइदर एंड इमीडिएट और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ अ जॉब नॉट डज इट ग्रांट एनी राइट ऑफ। मतलब आपको कोई जॉब की ये वादा आपके साथ नहीं करते कि हम आपको डायरेक्ट जॉब पर भी रखेंगे। ये सिर्फ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। द इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट मे बी टर्मिनेटेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एनी मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ इंटर्न गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स। और अगर बीच में पकड़े गए आपके आपके डॉक्यूमेंट्स नकली है या कोई और वजह हो तो आपको उसी वक्त टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आप फिर ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी गलती नहीं थी, या कुछ इस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं पेश कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके के डिटेल्स वर्क फॉर स्किल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के भी हैं। आप देख सकते हैं, डिटेल में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख कर पढ़ सकते हैं। तो अब हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई के लिए आपने वर्क फॉर स्किल या फिर हम बिल्ड फॉर स्किल, दोनों का तरीका भी सेम है, तो आपने क्लिक कर। तो अप्लाई के लिए हम क्लिक करते हैं इस पर और देखते हैं कि आगे फॉर्म कौन सा आता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, उसके लिए सॉरी। और इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट। जितना आपकी इंटरनेट स्पीड तेज़ होगी उतना ही ये जल्दी ओपन हो जाएगा। ये रहा, आ गया। तो जैसे ही ये फॉर्म खुल जाता है आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर कंफर्म करना है और ये तमाम डिटेल्स के बाद सेव कर देना है। इसके बाद आपने देखना है कि ये जो इसमें डिटेल्स दी गई है
प्रोफाइल अपडेटेड, बस मैंने सेव कर लिया। तो सेव करते साथ ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी आप एजुकेशनल डिटेल्स पर जाएंगे। एजुकेशनल डिटेल्स पर जाने के बाद आपने सबसे पहले मैट्रिक में साइंस लिखने के बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने मार्क्स ऑप्टेंड मार्क्स लिखने हैं और आउट ऑफ टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है, तो डेट हम डाल देंगे, आपकी जो भी डेट हो आप वो डाल सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर और जल्दी से यहाँ पर डेट कंप्लीट, मैट्रिक की डिटेल्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं यहाँ पर एफएससी इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर लिखेंगे। मैं इंस्टीट्यूट नेम जल्दी से सेम कर देता हूँ। तो करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ऑप्टेंड मार्क्स लिख लेने हैं, आउट ऑफ ये लिख लेना है, कब हुआ था ये एफएससी आपने कब की है, तो 6/15 से लेकर 17 तक। सेलेक्ट करने के बाद आप बैचलर्स पे आएंगे या बीसीएस पे आएंगे या एमबीबीएस पे आएंगे या कोई डिप्लोमा हो तो उसकी डिग्री आप लिख लेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम लिख लेंगे। उसके बाद आपने जीपीए लिख लेना है। उसके बाद आउट ऑफ कितनी, उसके बाद डेट उसका लिख लेना है। उसके बाद कंप्लीशन डेट लिख लेना है। याद रहे कि इसमें एनालिटिकल टेस्ट भी होगा आपका, यहाँ पर मैं भी आपको ऊपर दिखा देता हूँ। मास्टर अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सेव करने के बाद हम ऊपर आएंगे, देखेंगे कि क्या दिखता है। अभी भी लोडिंग कर रहा है, इंटरनेट स्पीड मेरी आज अच्छी नहीं है तो उसके लिए सॉरी। इंटरनेट चेक करते हैं। ये अभी भी लोडिंग बफरिंग कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आया है कि क्वालिफ़िकेशन अपडेटेड। इंटरनेट स्पीड की वजह से मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। तो अब प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। अब आप ऊपर देखें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेंज मैनेजमेंट यूनिट, एस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें आप स्क्रॉल करते जाए, आईसीटी, इस्लामाबाद पुलिस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी है और इसके बाद हम और नीचे चलते हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस, और नीचे चलते हैं बीएचयू। इसके बाद है बेसिक एजुकेशनल, जिन्होंने बैचलर्स इन एजुकेशन किया है, जिन्होंने आर्ट टीचिंग की है, इस्लामाबाद मॉडल जोन और स्पेशल जोन, और स्मार्ट क्लासरूम्स, अपग्रेडेशन ऑफ NIST, ये तमाम प्रोजेक्ट है। PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडर पाक US कॉरिडोर, पाक श्रीलंका, ये HEC के अंडर आते हैं। कामयाब जवान लीग, ये तमाम वही प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इनमें आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप अफ़गान स्टूडेंट्स, तो इन तमाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी और भी है, हम नीचे चलते हैं। एनर्जी प्लानिंग, IEP, पाक नेशनल रिसर्च जियोलॉजी, एहसास तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम, चश्मा राइट बैंक कनाल, कुरमतंगी डैम, पाक ग्लेशियर, जियोलॉजी वाले इसमें कर सकते हैं। रिफॉर्म्स इन IT, रीड मोर पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें। तो हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इसमें मैं नहीं चाहता कि मैं अप्लाई करूं, तो मैं बैक चलता हूं और नीचे चलता हूं, नीचे की तरफ। अब ये रिफॉर्म्स वाले हैं, तो इसमें देखते हैं कि प्रोग्रामिंग वगैरह किस में है। तो आप अपने पसंद की कंप्यूटर साइंस, इसमें मैंने अप्लाई कर ली, इंटर्नशिप अप्लाइड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। अब
अप्लाई करते वक्त जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपका ये ग्रीन यहाँ तक आ जाएगा और शॉर्टलिस्ट होते साथ ही आपको मैसेज जो भी हो आपको बता दिया जाएगा। तो 5 के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बाकी के यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू द इंटर्नशिप, और मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब बैक चलते हैं, एक अप्लाई हमारी हो गई। अब हम और नीचे चलते हैं। सी पैक भी है इसमें, मैपिंग रेगुलरिटी भी है इसमें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथन ऑटोमेशन ऑफ PCSIR। रीड मोर पर क्लिक करते हैं। बाकी इंटरनेट स्लो हो गया, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम डिपार्टमेंट्स, रेन वाटर होल्डिंग, नेशनल गेम्स, और ये अभी तक जितने भी मैंने आपको दिखाए इसमें से भी टोटल में से हाफ भी अभी नहीं हुए, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप आसानी से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर ब्रॉडकास्टिंग जिनका हो फील्ड, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। साइबर विंग, मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ मेट्रो बसेस, फ्लाईओवर, नेशनल एक्शन प्लान, ग्रीन यूथ मूवमेंट, सैनिटेशन डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन USC, लैंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन कम कंस्ट्रक्शन। और आगे चल के देखते हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस, FIA, टेररिज्म स्क्वाड, इंटीग्रेटेड बोर्ड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद फ़ेज़ 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको बताया गया है। तो बैक चलते हैं क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। साइबर सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। तब तक हम नीचे चलते हैं जब तक ये लोड हो जाता है। डिमांड ड्राइवन, ब्लेंड वर्चुअल, इसमें सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस, अप्लाई। अप्लाई हो गया। अब बैक चलते हैं। मेरे 3 अप्लाई ऑलरेडी हो गए, तो अब हम ब्लेंडेड वर्चुअल एजुकेशन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्लामाबाद, फ़ोटोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और नीचे चल के देखते हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम वाले भी, इसमें आप देख सकते हैं, ख़ुद आप देख सकते हैं कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। प्रिवेंशन, रिस्टोरेशन, प्रेजेंटेशन, नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये तमाम आपने देखे हैं कि ये इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बैक जाऊँ तो हमारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वाली ऑप्शन भी क्लियर हो गई। अब माई एप्लीकेशन पर चलते हैं। माई एप्लीकेशन पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ PDSI, मिनिस्ट्री ऑफ IT, इन दोनों में मैं ऑलरेडी, बल्कि इन तीनों में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PDSI और दूसरी भी मेरी यही है। तो इन तीनों में से मैंने अप्लाई कर ली, अप्लाइड। अब शॉर्ट लिस्टिंग की बारी है, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद हायरिंग की। इसी तरह मैं आपको एक मरतबा फिर छोटा सा व्यू में बता देता हूँ कि ये अप्लाई किस तरह होनी है। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास सबसे पहले ये वाला पेज आ जाएगा, बिल्ड फॉर स्किल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। तो उस पर आते साथ ही आप देख सकते हैं वही वाला पेज मेरे पास आ गया। उस पर आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और यहाँ पर आप अपनी CV अपलोड कर सकते हैं। अपनी CV अपलोड करें और अपनी डिटेल्स लिखें, बार बार इसे चेक करें ताकि अगर कोई गलती हो तो आपको पता चले। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स पर आप आएंगे, तो मैट्रिक, FSC और बैचलर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पर आएंगे तो इसमें से आप इंटर्नशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, फिर आप बाद में अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, और आपको मैसेजेस या ईमेल्स के ज़रिए अपडेट भी किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ एक मतलब आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक हमारे साथ रहिए, और अल्लाह हाफिज़।